ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, शिक्षा, बुद्धि और सम्मान नए वर्ष की है यही पहचान। आप समझ गए होंगे कि मैं तुला राशि के लोगों के बारे में वर्ष 2025 नया साल कैसा जाएगा, इस बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का नया वर्ष बहुत ही सुखमय, मंगलमय और आर्थिक स्थिति में सफलता प्राप्त करें। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहे। अब चूंकि वर्ष 2025 में आप देखोगे कि 3 बड़े ग्रह, वैसे यह 3 जो बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, गुरु, ये 3 के तीनों इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे तुला राशि के लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या इनका शुभ कार्य होगा, किन किन कार्यों में इनको आगे बढ़ना चाहिए, इन सब बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके वर्ष का प्रारंभ का ये चार्ट है। इस चार्ट में ही आपके नए वर्ष का पूरा भविष्य छुपा हुआ है। आपके राशि का स्वामी शुक्र आपके पंचम संतान विद्या बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं। इस वर्ष आपके पढ़ाई लिखाई में अगर किसी तरह की कोई विघ्न बाधा है वो दूर होगी। आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे और अगर आप किसी परीक्षा इत्यादि में बैठते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगा। अभी चूंकि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ष 2025 में बड़े प्लैनेट बदल रहे हैं, इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। पहले हम आपको इस वर्ष का एक संक्षिप्त विवरण आपको देते हैं। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी मंगल है। मंगल आपके कर्क राशि में, नीच राशि में बैठा है, दसम घर में बैठा है। लेकिन धन भाव में बुध के बैठने से आप बहुत ही मधुर बातचीत करके अपने बिगड़े हुए काम बनाएंगे। अपने परिवार के लोगों के साथ भी आपका बड़ा अच्छा संबंध रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जो कुछ भी आप परिवार के साथ करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके परिवार के कुटुंब का किसी व्यक्ति को अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी, ऐसी कोई नौकरी की प्राप्ति होगी जिससे आप अति प्रसन्न होंगे। पराक्रम भाई, अब आपका देखिए पराक्रम और भाई स्थान में सूर्य चंद्र बैठे हुए हैं। वैसे तो जब सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में आपके चतुर्थ माता मित्र मकान में प्रवेश करेंगे, तब आपके घर में इसके बाद कोई बड़ा शुभ कार्य होगा। आपके घर में इस वर्ष अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके मित्र आदि भी आपको भरपूर सहयोग देंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि चूंकि धनु राशि आपका भाई पराक्रम स्थान का स्वामी धनु राशि है और उसका स्वामी गुरु होता है। गुरु चूंकि अष्टम घर में बैठा है, इसलिए यह हो सकता है कि आपके भाई बहनों से किसी बात पे थोड़ा वैचारिक मतभेद आ जाए, या आप उनसे किसी चीज़ की आशा करते हैं वो आपके आशा के अनुकूल कार्य ना करें, तो आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में ये गुरु जब परिवर्तन होगा, अब गुरु 15 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान मिथुन राशि में जाएंगे। या क्योंकि इसके बाद आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई खोज कर रहे हैं, कोई अधूरा कार्य आपका रुका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं
कि जो आपके सुख स्थान माता मित्र मकान का स्वामी शनि महाराज खुद अपने मूल राशि में चल रहे हैं, इसलिए आपके मित्रों के परिवार के साथ कहीं मिलने जुलने का, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का, इस तरह का आयोजन बनेगा और इससे आप आपके परिवार बहुत प्रसन्न रहेंगे। अब चूंकि शनि यहाँ पर 29 मार्च तक रहेंगे, 29 मार्च के बाद शनि महाराज राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, पढ़ने लिखने का तो आपको बहुत इच्छा करेगी, बहुत कुछ अर्जित करने का करेगी, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलेगा। आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी गुरु अष्टम में बैठा है, इसलिए रोग शत्रु का कोई निश्चिंत आप परेशान मत हो। यह है कि किसी से अगर आपने कर्ज ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे देना चाहिए, और नहीं तो आपको 15 मई तक कर्ज आज देने से थोड़ा बचना चाहिए। जीवन साथी, अब देखिए आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी बात पे, छोटी मोटी बातों पे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन चूंकि तुला राशि के लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और यही कारण है कि आपके जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में कोई कमी आवे तो आप उनको स्वास्थ्य में अच्छा ध्यान दीजिए, उनका दवा इत्यादि करवाइए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी जीवन साथी यानी कि धर्मपत्नी कोई नौकरी आदि करती हैं तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो इससे आपकी थोड़ी पारिवारिक समस्या आ सकती है, एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आगे चल के ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह है कि देखिए आप वाहन आदि चलाते समय, चूंकि तुला राशि के लोग जिस तरह बहुत शांत से शांत होते हैं, इसी तरह ये जोश में बड़े जोशीले भी होते हैं, लेकिन चूंकि आपके अष्टम घर में गुरु बैठा है, आपको वाहन आदि चलाते समय बहुत शांति ध्यान से चलाना चाहिए। विशेषकर 15 मई तक किसी भी तरह के उत्तेजित होकर कोई वाहन आदि न चलाओ। आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान का स्वामी बुध आपके धन भाव में बैठा है। आप भाग्य से आपको धन आएगा, इस धन से आप अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य के वृद्धि होने का योग है, साथ ही कोई शुभ कार्य का आयोजन भी आपके परिवार में होगा। मंगल दशम घर में बैठा है, भले ये नीच का बैठा हुआ है, लेकिन अधिकारी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपका इस बार अगर आप नौकरी करते हैं तो अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होने का योग बता रहा। लाभ घर का स्वामी सूर्य आपके पराक्रम में है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा, वो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, क्योंकि यह वर्ष का जो शुरुआत है वो आपका ये बता रहा है कि आगे चल के आप मेहनत भी करेंगे और मेहनत से आपको लाभ भी होगा। देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि 12वां केतु छठा राहु अगर किसी के कुंडली में हो तो उसको मोक्ष योग बनता है, यानी उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये तुला राशि के लोगों के लिए 18 मई 2025 तक है। इसके बाद राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 18 मई तक आप कोई धार्मिक कार्य करेंगे, उसमें आपका कार्य भी सिद्ध होगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, अचानक कोई यात्रा करने का योग भी बनेगा और वो यात्रा करके आप अच्छा खासा कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे और नए मित्र के मिलन का योग भी बनता है। तो मित्रों ये तो मैंने आपको वर्ष के एक संक्षिप्त विषय में आपको बताया है। अब मैं यह बताने वाला हूं कि चूंकि इस साल 3 बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपके, चूंकि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को
ये कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं। आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शनि आपके माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी है और आपके संतान विद्या बुद्धि भाव के भी स्वामी होकर ये छठे घर में बैठेंगे। क्योंकि छठे घर को बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रोग शत्रु कर्जा चिड़चिड़ापन गुस्सा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो अपने अनुकूल अंक नहीं ला रहे हैं तो आपको अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शनि महाराज 2.5 साल रहेंगे। धीरे धीरे आपके बच्चे उन्नति करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई में कोई डिग्री लेना चाहते हैं, बार बार किसी न किसी कारण से विघ्न आ जाती है, तो आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और अपने कार्य को जारी रखिए। आप निश्चित तौर पे आगे चल के आपकी ये पढ़ाई लिखाई और में सफलता प्राप्त करेगी। अब चूंकि ये शनि महाराज आपके अष्टम मृत्यु दुर्घटना रोमांस सेक्स के घर को देख रहे हैं। इस वर्ष यानी कि ये पूरा 2.5 वर्ष आपको बहुत कामुकता उत्तेजना, कोई कार्य बहुत जल्दी करने की इच्छा, किस तरह शत्रुओं को तुरंत रातों रात नष्ट करने का जोश, ये सब शनि की कृपा से मिलेगी आपको। लेकिन कोई भी कार्य आप उत्तेजना में ना करें। वैसे तो शनि पत्नी से कभी कभी विवाद करा देता है, नई मित्र से मित्रता भी करवा देता है, लेकिन आप अपने संयम को बनाए रखिए। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, वो आपको सिर्फ ये सब गुण अवगुण देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में लगे रहे, अपने भावनाओं को नियंत्रित में रखें, तो निश्चित तौर पे यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर आप शेयर सट्टा में कुछ धन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सीमित, इससे अधिक नहीं। अब ये जो शनि यहाँ आएंगे तो आपके विदेश घर को देखेंगे। अगर आप दूर दराज विदेश की यात्रा करने का कोई विचार बनाए हुए हैं, निश्चित तौर पे 29 मार्च के बाद आपकी यात्रा सफल होगी और इसके अलावा एक से अधिक बार आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपने स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, नई ज़मीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप अपने जिस प्लान को बना रहे हो वो प्लान बनाइए और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ से चूंकि शनि, ये देखिए सप्तम घर को देखेंगे, अष्टम नवम और फिर दसम। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10। अब जब ये दसम घर में आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेंगे तो आप अपने भाइयों को भी अपनी तरह जल्दी काम करो, ऊंचाई की सफलता पे जाओ, इस तरह का आप उनको प्रयास करेंगे, सलाह देंगे। लेकिन ये एक कहावत है कि शनि जहाँ देखता है उस स्थान में शिथिलता ला देता है। आपके भाई लोग थोड़े लेजी हो सकते हैं, आराम पसंद हो सकते हैं, इससे आपको थोड़ा क्रोध भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध को संभाल के रखना चाहिए। आप भी कई काम एक साथ करना चाहेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी निपटाना चाहेंगे, लेकिन सीरियल वाइज आप एक के बाद एक इस तरह से अपने काम को प्रारंभ कीजिए और पूर्ण कीजिए, प्रारंभ कीजिए और पूर्ण कीजिए। कई एक साथ कई काम लेकर चलने में आप मानसिक परेशान भी हो जाएंगे और थकान आपको बहुत अधिक लगेगी, क्योंकि शनि पराक्रम घर को देख रहे हैं। अब आइए गुरु। इस वर्ष गुरु दो दो राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। आप सोचोगे गुरु एक साल एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार गुरु की चाल इतनी अधिक होने के कारण 15 मई 2025 को गुरु आपके भाग्य स्थान मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब चूंकि आपके भाग्य में आने से आपके शरीर को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे। जब गुरु मिथुन में आएंगे, एक तो आपको धार्मिक कार्य करने की खूब इच्छा जागृत होगी,
आप अपने नियमित पूजा पाठ तो करेंगे ही, इसके अलावा अन्य मंत्र जाप वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर में चुस्ती दुरुस्ती बनी रहेगी, आप कोई भी निर्णय तुरंत लेने में सक्षम होंगे। आपका आपके भाइयों के साथ बहुत ही गहरा मधुर संबंध होगा, भाइयों का आप सही हेल्प करेंगे और आपके भाई भी आपको भरपूर सहयोग देंगे। भाई बहनों में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आपके संतान नहीं हो रहे हैं या उसमें किसी तरह का देरी है या आप किसी तरह का अभी परिवार नियोजन कर रहे हैं, इस वर्ष आपको संतान होने का योग बन रहा है और वो भी पुत्र की का योग ज़्यादा है। अगर आपको पुत्र है तो कन्या हो सकती है, लेकिन अगर कन्या है तो निश्चित पुत्र होगा। अब चूंकि यहाँ गुरु की दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अगर आपकी कोई डिग्री आदि रुकी हुई है तो वो आपकी पूर्ण होगी। यह 26 अक्टूबर 2025 तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। अब आप जानिए कि 26 अक्टूबर 2025 से गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में गुरु की उच्च की राशि होती है। गुरु जब यहाँ आएंगे तो आपके परिवार में कोई सामाजिक शादी विवाह जैसा कोई बड़ा समारोह होगा, उसमें परिवार के सारे लोग सदस्य एकत्रित होंगे, आपके परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी और बहुत धूमधाम से कोई ऐसा आयोजन, आपका धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन होगा जिसमें परिवार, रिश्तेदार, समाज के बहुत से लोग एकत्रित होंगे। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाने वाला बनेगा। अब गुरु चूंकि आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को भी देख रहा है, अगर आप अपने घर में कोई नया कार्य करवाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, वाहन आदि आप खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। इस समय आप नया वाहन ले सकते हैं। मित्र आपके पूरी अपने वचन निभाएंगे। मित्र किसी तरह का धोखा नहीं देंगे। अगर उन्होंने कोई काम के लिए आपको वचन दिया है तो निश्चित तौर पे वह आपकी सहायता करेंगे। आपकी माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी विचार बना सकती हैं और जा भी सकती हैं। ये जो गुरु है आपके कर्क का, ये अपने नवम दृष्टि से आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो उस कर्ज का आप जिस कार्य के लिए लेते हैं उसी कार्य में ही यूज करें। इस काम में कभी आप गलती से दूसरे काम में वो धन का प्रयोग मत करें। अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई गारंटर रखिए या उस व्यक्ति को ही दीजिए जिस पर आपको अति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु देखने से गुरु की राशि है। सामने वाला पैसा पाने के बाद फिर थोड़ा बहुत आपको वापस करने के बाद बहानेबाजी आदि करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा देते समय आप उसे लिखा पढ़ी कराने में बिल्कुल संकोच मत करें। अब चूंकि मित्रों मैंने अभी आपको गुरु और शनि के बारे में बताया है, अब मैं आपको राहु के बारे में बताने जा रहा हूं कि राहु की राशि परिवर्तन करने से क्या लाभ होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम तुला राशि के और भी बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको सामने लाने वाले हैं। इसलिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। अब राहु चूंकि मीन राशि में चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए होगा कि राहु और केतु हमेशा उल्टा वक्री चलते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉक। तो जो राहु अभी मीन राशि में है ये 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब कुंभ राशि में आने से राहु तो सबसे पहले आपके धार्मिक कार्य में थोड़ा विचलन, काम करने का, पूजा करने का, कोई दान धर्म करने का बड़ी इच्छा है,
भगवान की दया से धन भी है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा मंदिर जाना, अच्छा जाएंगे जाएंगे और गए भी तो जल्दी जल्दी पूजा करना, ये आपके लिए थोड़ा समझदारी से काम करना है। आपको अपने दैनिक पूजा पाठ या जहाँ भी धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि के लिए आपने विचार बनाया है, आप अपनी धार्मिक तीर्थ यात्रा कीजिए और किसी भी तरह के अपने दैनिक पूजा पाठ को बंद या रोकिए मत, वो करते ही रहिए, क्योंकि जो नियम आपने बना रखा है उस नियम को बनाए रखिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि राहु यहाँ से बैठ के आपके भाग्य स्थान को, धर्म स्थान को देख रहा है। सबसे अच्छी चीज यह है कि राहु जब लाभ घर को देखेगा, अब ये केतु यहाँ से आके सिंह राशि में आ जाएगा, केतु लाभ घर में बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ती ही है। तो जो व्यक्ति, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो जो कुछ अचानक आपके मन में आया कि ये व्यापार मुझे शुरू करने से मुझे बहुत फायदा होगा, निश्चित तौर पे आपकी योजना फलीभूत होगी। आप अपने कार्य को पूरी तरह से करने में सक्षम होंगे और आपको करना भी चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आपने साइड में कोई बिजनेस के बारे में सोच लिया, कोई भी चीज, एजेंट का काम करना, LIC पॉलिसी वगैरह का, तो आप साइड में वो कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अचानक आपके काम में ऐसी वृद्धि आएगी कि आपको अच्छा खासा धन का लाभ भी होगा। आपका समय जो फिजूल इधर उधर टाइम पास होता था वो उसकी बचत होगी और आपके आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। क्योंकि ये राहु आपके शरीर को भी देख रहा है, राशि को देख रहा है, इसलिए आपको गर्म चीजें, अपच जैसी चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी आदि होने की संभावना है। पेट में ज़्यादा भोजन करने से आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने खान पान पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। अब चूंकि राहु आपके संतान भाव में बैठा है, ये पूरा 18 महीना यानी कि 1.5 साल यहाँ रहेगा, इसलिए आप अपने बच्चों से जितने नम्रता से, प्रेम से बातचीत करेंगे, उतना आपके लिए और आपके बच्चों के मनोबल बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत बड़ा योगदान बनेगा। इसलिए आप अपने बच्चों का हमेशा शाबाशी दीजिए, उनके काम में हर प्रकार का सहयोग दीजिए और कभी उनकी इंसल्ट मत कीजिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।